मन की इच्छा पूरी कर दी है, लेकिन 60 बार सोना हमारा बाकी है। हरिश्चंद्र ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, अब तो हमें आज्ञा दीजिए, जाने दीजिए। जो भी सोना तुम्हारा बचा है वो हम दरबार में चल करके देंगे। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की कलाई पकड़ी, दरबार में आए, नौकर से जकई कि तुम इन्हें 60 बार सोना निकाल करके दे दो। नौकर ने जकई महाराज चाबी दे दो। जब चाबी मांगी तो चाबी तो हरिश्चंद्र के पास है ही नहीं, चाबी पहले ही दान कर दी। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र फंस गए शिकंजा में, ये चाबी तुमने दान कर दी तो इस चाबी पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस खजाने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ के अब राजा तुम नहीं हो, राजा हम हैं, क्योंकि खजाने की चाबी और घोड़ा की लगाम तुमने दान की है। हरिश्चंद्र ने जो ये सुना, खुशी खुशी अपने शीश पे से मुकुट उतारा और महात्मा के सिर पर रख दिया। अगर तुम यहाँ के राजा हो तो हम तुम्हारे सेवक हैं, हम तुम्हारी सेवा करें, मगर एक आपसे छोटी सी विनती है। क्या? बोले सुनो। एक विनती नाथ हमारी, अरे मेरी प्रजा के नरेना, एक विनती विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र राज गया, रोने लग गए। अरे तुम होते कौन हो हमें सलाह देने वाले? हम प्रजा को सुखी रखें दुखी रखें, मेरी मर्जी है तुम्हारी नहीं। और ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी थी, ये बात तुम्हें पहले सोचनी थी। और अगर तुम ये चाहते हो कि मेरा राज्य हमें वापस मिल जाए तो एक काम करना पड़ेगा। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र
क्या करना है? पूरी बात सुनो, क्या करना? तुम्हारे धर्म की ध्वजा फौर आ रही है, लोग कह रहे हैं हरिश्चंद्र जैसा राजा कोई नहीं है, इसलिए तुम अपने मुंह से मना कर दो कि मैंने देने लेने की कोई बात नहीं की, तुम पधारो, मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा राज बच जाएगा मगर धर्म चला जाएगा। बस इतना तो कहना कि मैंने लेने देने की कोई बात नहीं की। और इतनी बात अगर कहोगे तो तुम धर्म से डिग जाओगे, और उसी को डिगाने के लिए मैं आया हूं। इसलिए सुनो, अब राजा मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा धन बच जाएगा, राज बच जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे मर सकता हूं, हर दीवार से टकरा सकता हूं, दुखों का पहाड़ उठाकर चल सकता हूं, मगर मैं अपने मुंह से मना नहीं कर सकता। विश्वामित्र बोले मना नहीं करोगे तो खड़े क्यों? चलो बिछने के लिए, लाओ 60 बार सोना। हरिश्चंद्र बोले मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, एक काम करो तुम हमें बेच लो। विश्वामित्र बोले पागल है, बेच लो, तुम्हें कौन खरीदेगा? तुम राजा हो, मेहनत करना जानते नहीं, मजदूरी की नहीं, तुम्हें कौन खरीदेगा? और दूसरी बात ये कि तुम्हारे अकेले बिकने से रण पूर्ण नहीं होगा। हरिश्चंद्र बोले हम अकेले नहीं हैं, हम 3 प्राणी हैं, एक मेरी पत्नी है, एक छोटा सा बेटा, 3 प्राणी हैं, और तीनों प्राणी बिक जाएंगे मगर धर्म को नहीं छोड़ेंगे। बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, और मैं दर दर की ठोकर खाऊं। प्राणी हैं, मर जाएंगे मगर धर्म को नहीं छोड़ेंगे। हरिश्चंद्र की बात सुनी विश्वामित्र मुस्कुरा कर बोले अब हम समझ गए, तुम अपने मुंह से मना नहीं करना चाहते हो, अपनी पत्नी के मुंह से मना करवाना चाहते हो। पागल हो, किसी की ऐसी पत्नी है जो अपने पति के साथ में बिक जाए? हरिश्चंद्र बोले मेरी पत्नी धर्म पत्नी है, मेरी पत्नी मेरी हर बात मानती है, तो ये बात भी मान लेगी। विश्वामित्र बोले तो जाओ पूछ के आओ बिकेगी कि नहीं बिकेगी। हरिश्चंद्र सिर के मुकुट को उतारकर तलवार को छोड़कर आज नंगे पैर अपनी अर्धांगिनी के पास के लिए चले हैं। जो पतिव्रता स्त्री ने अपने पिया को आता हुआ देखा, समझ गई आज कुछ न कुछ गड़बड़ है। पहले इतने उदास कभी नहीं आते थे। तारा ने एकदम आरती उठाई और जैसे ही पति पर आरती घुमाई, हरिश्चंद्र ने हाथ पकड़ लिया, ठहर जाओ बकरे, अब आरती न उतारो हमारी, क्योंकि इस आरती पर तुम्हारा अधिकार नहीं।
और के थाल से मेरी आरती मत उतारो। दादा माला राज सब छूटी गओ अधिकारा को हमारो। महाराज भूपति हिलकी भरी आई और पकड़ नारी की बात आज जन बात लगी। प्यारी उठ गए भगवानया देवो प्यारी उठ गए हाथ पकड़ के कहा तारा किसी और के थाल से आरती न उतारो। ये राज छूट गया, मेरा अधिकार चला गया, अब इस थाल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तारा बोली महाराज राज ही चला गया, हमारे हाथ पैर कहीं नहीं चले गए। हमारे 2-4 बच्चे नहीं है, एक लड़का है, मेहनत मजूरी करूंगी पाल लूंगी। राज के जाने से इतने दुखी? अरे काय बात का दुख? हरिश्चंद्र बोले तारा राज जाने का दुख नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है मेरा सब कुछ चला गया, फिर भी हम महात्मा के रड़ी बने बैठे। सब कुछ लुट जाने के बाद भी हम कर्जदार हैं। तारा क्या तुम हमारे साथ बिक सकती हो? क्या हमारे धर्म की नाव को थोड़ा सहारा दे सकती हो? तारा कहने लगी स्वामी ये क्या कह रहे हो? मुझे पूछ रहे हो बिक सकती हो? अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। और सुनो कि चलियो राजन जल्दी चलियो। देखिए वो भी पतिव्रता स्त्री है, अपने पति से कहती है कि चलियो राजनी जल्दी चलियो, तुम प्रथम हमें बेच लीजो। अपने पति से बोली स्वामी इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अधिकार है मुझ पर। अरे ये बेचना तो बहुत छोटी बात है, हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, फिर भी मैं मना नहीं करूंगी क्योंकि आपकी पत्नी वो भी स्त्री थी जो पति के संग बिकवे के लिए तैयार होगी। आवाज कर ली कि अगर कोई महिला होती बात से कह दो कि तुम हमारे धर्म के काम में बिक जाओ तो जो कहती तुम बिको, तुम्हारे मम्मी पापा बिके, पूरा खानदान बिके और हम बिके, मैं नहीं बिकूंगी। क्योंकि आजकल स्वार्थ का मेला है, मतलब का मेला है। ऐसा नहीं है कि आजकल की स्त्री अपने पति को चाहती नहीं है, चाहती तो बहुत है लेकिन चाहती कब तक है? जब तक दो चीजें दिखाई देती रहती, जेब में पैसा और शरीर में शक्ति, तब तक बहुत प्रेम करती। और एक घर की बात नहीं है, माफी चाहता हूं, एक विद्वान लिखते हैं अरे नारी प्रेम जवैया लोगान
करके लाए। घर में जब घुसे तो अम्मा देखते मोगाए और बहू देखते जेब गाए और जेब जले उचकी उचकी दिखाई देते। तले बड़ी सेवा करती है, बिना मांगे पानी तैयार, बिना मांगे रोटी तैयार, रोटी खवा दीजिए, कान में धीरे से खा दीजिए। तुम इतने दिन बाद आए, तुम्हें मालूम हमारे कुंडल कब के टूटे पड़े। और जब जेब खाली हुई जा फिर भाई स्त्री अरे धनो बनो कमी हुई जा, प्रेम छुटी जा तुम्हारे को भाई। बोले करुए बोल कहे करी जाऊं पिया तो खदाई। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, हल्दी गर्दी ना तजे, हल्दी गर्दी ना तजे, खटरस तजे न आम, सीन बंद गुड़ ना तजे, अब गुड़ तजे न गुलाम। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। रानी तारा बोली है मैं तो बिक जाऊंगी मगर मेरे पुत्र का क्या होगा। तो रोहितास भी आया और कहने लगा पिताजी तुम हमें भी बेच लो। मगर इस बाबा के रण को चुका था। ऋणी इंसान कभी सिर उठा के नहीं चल सकता। हरिश्चंद्र ने रोहितास को गोद में भर लिया और कहा बेटा तुम जैसे पुत्रों से पिता को गर्व है। चंदन की किरचें भली और गाड़ी भरे भलो न काट, और अगर सपूत है तो एक ही भलो, कपूत भले नहीं 60। सपूत अगर है तो एक ही काफी होता है, कपूत 50 अच्छे नहीं होते। तीनों प्राणियों ने बिकने का विचार बनाया तो तजे वस्त्र या भूषण सकल कपड़ा फटे तन धार के, दमड़ी नलिनी हाथ में चलती ने लात मार के। इतने भरे भंडार में से एक कौड़ी भी नहीं उठाई। क्या वेशभूषा थी उस समय उन तीनों प्राणियों की। सोने चांदी और हीरों के आभूषणों से लदी रहती थी। आज केवल शरीर पर एक साड़ी है, वो भी मोटे कपड़ा की। महाराज हरिश्चंद्र जब घर से निकलते थे दरबार के लिए तो 1000
शरीर पर सिर्फ लंगोटी है। राजा, पुत्र, तारा ये तीनों भिखारियों जैसा भेष बनाते हैं। जैसे ही महलों से दरवाजे पर आए, दासी ने अपनी महारानी को इस हालत में देखा, खड़ी हो गई, हाथ पकड़कर बोली, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। महारानी, तुम बिना नहीं रह पाऊंगी, ले चलियो संगलिया, दर दर ठोकर खाऊंगी। मेरी बहन तुम बिना जी नहीं पाऊंगी, ले चलियो संगलिया, दर दर ठोकर खाऊंगी। सोई मोहब्बत देखी दासी को महारानी रोने लगी। सोई मोहब्बत देखी दासी को महारानी रोने लगी। महारानी रोने लगी। सोई मोहब्बत देखी दासी को महारानी रोने लगी। महारानी जब रोने लगी है तो हरिश्चंद्र ने समझाया और कहा, तारा, मोह जाल में फंसना भी ये व्यर्थ है, इसलिए धीरज रखो, आगे चलो। विश्वामित्र ने कहा, हम तुम्हें काशी में चल करके बेचेंगे। तीनों प्राणी जब अयोध्या नगरी को छोड़कर काशी की ओर बढ़े हैं, जून का महीना था, जमीन तप रही थी, आकाश में से सूर्य तप रहा है। नंगे पैर चल रहे हैं, पैरों में फपोला पड़ गए। वो जून की गर्मी